नमस्कार। राजस्थान में पिछले 3-4 सालों में कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट की लड़ाई इस कदर चली कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन अब एक बार फिर से सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने और इसकी वजह है नेता प्रतिपक्ष का पद। गहलोत गुट अपने हिसाब से नेता प्रतिपक्ष के पद पर व्यक्ति की नियुक्ति चाहता है और सचिन पायलट गुट अपनी कोशिशों में लगा रहा है। इसी के साथ साथ दिल्ली एआईसीसी से लेकर के तमाम दूसरे गुट है वो भी एक्टिव हो गए हैं। हम राजस्थान में वर्तमान समय में कांग्रेस के भीतर नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रही पॉलिटिक्स को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नजर नेता प्रतिपक्ष पद और राजस्थान की पॉलिटिक्स के थोड़े से इतिहास पर डालेंगे। देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए, राजस्थान में भी हुए, कांग्रेस की सरकार बनी और पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो बीकानेर से जीत करके आए, विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने कुंभाराम आर्य को चुनाव हरवाया था। 29 अप्रैल 1952 से लेकर के 1956 तक वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। जसवंत सिंह जो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह थे उनके निजी सहायक भी थे और बीकानेर रियासत काल में मंत्री भी रहे थे। इसके बाद में दौर आता है 1977 का, जब पहली बार, क्योंकि मैं बीच के टाइम पीरियड की ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में लगातार कांग्रेस की सरकार रही थी और विपक्ष के ही नेता प्रतिपक्ष रहे थे। 1977 आपातकाल के बाद पहली बार चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। तब कांग्रेस के सामने पहली बार जरूरत पड़ी कि राजस्थान में कांग्रेस किसको नेता प्रतिपक्ष बनाती है। तब नेता प्रतिपक्ष बनाया था परसराम मदेरणा को। हालांकि वो पूरे 3 साल तक पर नेता प्रतिपक्ष, जब तक 1977 से 80 तक भैरों सिंह शेखावत की सरकार रही, पूरे 3 साल नहीं रहे थे। पहले परसराम मदेरणा रहे। परसराम मदेरणा के बाद कुछ समय के लिए रामनारायण चौधरी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। परसराम मदेरणा उसके बाद में भी जब 1993 से 1998 तक राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत की फिर से सरकार बनी थी, तो उन 5 सालों में भी परसराम मदेरणा ही नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे। 1998 के चुनाव आए, अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था भैरों सिंह शेखावत को। हालांकि जब 2002 में भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन गए तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बीजेपी की ओर से गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2003 के चुनाव हुए तो अशोक गहलोत सत्ता से बाहर हो गए। वसुंधरा राजे उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। तो राजस्थान की जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा राजे के टेन्योर के दौरान 2003 से लेकर 2008 तक 5 सालों में कांग्रेस ने जाट ब्राह्मण के फॉर्मूले पर काम करते हुए 3 नेता प्रतिपक्ष बनाए। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया था बीडी कल्ला को। जब बीडी कल्ला को नेता प्रतिपक्ष बनाया तब रामनारायण चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। करीब 2 साल तक बीडी कल्ला नेता प्रतिपक्ष रहे और रामनारायण चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2006 में रामनारायण चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और बीडी कल्ला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद में रामनारायण चौधरी को भी नेता प्रतिपक्ष पद से हटा करके हेमाराम चौधरी को आखिर के 1 साल में, आखिर के कुछ समय के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। फिर 2008 का समय आता है। 2008 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं और वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। लेकिन जब 2013 का साल आता है, चुनावी साल होता है, हालांकि इस दौर में बीच में पॉलिटिक्स भी चली, वसुंधरा राजे के बागी तेवर और वो सारी कहानी इसी दौर में चलती है। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में जब वसुंधरा राजे को चुनाव कैंपेन की पूरी तरह से कमान दी जाती है तो फिर वसुंधरा राजे को पार्टी का नेतृत्व दे दिया जाता है और विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी फिर से गुलाबचंद कटारिया को दी जाती है। 2013 दिसंबर में चुनाव हुए, राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई, 163 सीटें जीती। तो 2013 से 18 वाला जो ये पूरा कार्यकाल था 5 सालों का वसुंधरा राजे का, इस दौरान कांग्रेस की तरफ से पूरे 5 साल तक रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष रहे। फिर 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत का 5 साल का कार्यकाल, इस दौरान ज्यादातर समय गुलाबचंद कटारिया ही रहे। आखिर के साल में 2023 के अंदर ही जब गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया और ये नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया, तब राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। ये नेता प्रतिपक्ष की कहानी इतिहास को लेकर के है, लेकिन अभी अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर के कांग्रेस के भीतर लड़ाई चल रही है। चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से या तो जाट ब्राह्मण फॉर्मूले पर काम करना चाहेगी या फिर जाट आदिवासी फॉर्मूले पर काम कर सकती है। आदिवासी फॉर्मूले के तहत ही अशोक गहलोत सबसे ज्यादा नाम बढ़ा रहे आगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, लेकिन सचिन पायलट धड़ा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नाम पर एग्री नहीं है। इसके अलावा कुछ और धड़े जो दूसरे नामों की पैरवी कर रहे हैं वो भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा का है। गोविंद सिंह डोटासरा काफी समय से पीसीसी चीफ है, प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा अब ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को और एक्सटेंड करने में पार्टी लीडरशिप तैयार नहीं है। तो ऐसे में उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके गोविंद सिंह डोटासरा को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो फिर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हरिमोहन शर्मा या राजेंद्र पारीक को प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चाएं चल सकती है, जिसकी संभावनाएं कम है। हालांकि नाम उनके भी चर्चाओं में ज्यादा है।
इसके अलावा सवाल यह भी है कि सचिन पायलट को एक राज्य का प्रभारी तो बना दिया गया है, लेकिन क्या राजस्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी। सचिन पायलट को और अशोक गहलोत हरीश चौधरी के नाम पर भी आमने सामने, क्योंकि हरीश चौधरी जाट चेहरे के तौर पर नेता प्रतिपक्ष पद के लिए एक मुफीद चेहरा माना जाता है, लेकिन बताया जाता है कि अशोक गहलोत उनके नाम पर सहमत नहीं है। सचिन पायलट उनके नाम पर एग्री जरूर है, लेकिन अशोक गहलोत हरीश चौधरी के नाम पर सहमत नहीं है। इसके अलावा जो अलवर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले और गांधी परिवार के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह है, और उनकी और एआईसीसी के एक लोबी टीकाराम जूली जो अलवर से ही ताल्लुक रखते हैं, अलवर जिले से ही अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे, उनके नाम को नेता प्रतिपक्ष तौर पर आगे करना चाहता है। लेकिन इसमें मोटे तौर पर गहलोत या पायलट गुट का भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट दोनों की लड़ाई आमने सामने है। सचिन पायलट ये चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बने जो उनका करीबी हो, अशोक गहलोत का खास व्यक्ति न हो। जबकि अशोक गहलोत की पहली कोशिश यह है कि सचिन पायलट का कोई करीबी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष न बने, चाहे वो उनका करीबी हो या ना हो, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी और वो जानते हैं कि कैसे नए पद पर आए किसी व्यक्ति को धीरे धीरे समय के साथ में अपने पक्ष में करना है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार ये नेता प्रतिपक्ष की जो लड़ाई है, इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से कौन जीतता है, क्योंकि इससे पहले की तमाम लड़ाइयों में, पिछले 5 सालों की लड़ाई में अशोक गहलोत सत्ता में होते हुए लड़ते थे। ये पहली लड़ाई है जब वो सत्ता से बाहर होते हुए लड़ रहे हैं, और सचिन पायलट के सामने भी ये पहली बार है जब वो भली भांति जानते हैं कि अशोक गहलोत पूरी मेरे खिलाफ ही ताकत लगा रहे। क्योंकि जब 2018 से पहले के सारे जो सिचुएशंस थे, उसमें सचिन पायलट को इस बात की ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि चुनावों के बाद अशोक गहलोत इस तरह से बाजी पलट लेंगे और सीएम की कुर्सी मेरे हाथों से छीन लेंगे। राजस्थान की सियासत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।